नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन इंडिया न्यूज़। मैं चंद्रभूषण पांडे। आज मैं एक जगह जहां पे कथावाचक श्री पंडित राजाराम शास्त्री जी आए हुए हैं, यहां पे श्री राम कथा का वाचन चल रहा है और इस समय मैं पंडित राजाराम शास्त्री जी के साथ में हूं और इसी चीज़ को लेके, श्री राम जी को लेके, सनातन धर्म को लेके इनसे प्रश्न पूछेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, बताइए। पंडित जी, ये जो हमारा सनातन धर्म है, जिसको लोग बहुत जगह गिराने की कोशिश कर रहे हैं, सनातन धर्म को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आप जहाँ आए हैं जिस जगह, ये जगह महाराज पुरूरवा की जब राजधानी प्रतिष्ठानपुरम झूसी थी, उनका यहाँ गौशाला चलता था, इसीलिए इस गांव का नाम गोग्राम पड़ा। ये राजा पुरूरवा की गौशाला थी यहाँ। और पुरातत्व विभाग कुछ दिन पहले आया था यहाँ खुदाई में, तो उसके अवशेष भी मिले थे, प्रमाण भी मिले थे यहाँ कि उनका ये पवित्र ग्राम है गोग्राम। तो इस गांव का संबंध तो बहुत पहले से ही, द्वापर से ही जुड़ा हुआ है। अब रही बात जहाँ राम कथा की चर्चा चल रही है, आपने जैसा कहा, तो यहाँ रुद्र महायज्ञ का आयोजन भी हुआ है डॉक्टर के.वी. सिंह के द्वारा। उसी के अंतर्गत सत्संग का आयोजन किया गया है, जिसमें राम कथा की चर्चा की। और राम जन्मभूमि से ही एक और डॉक्टर साधना त्रिपाठी जी आई हुई हैं। तो आपने हमसे प्रश्न पूछा कि सनातन धर्म गिराने के बारे में। लोग चाहते हैं कि सनातन धर्म का ह्रास हो। ये आज नहीं, बहुत पहले से प्रयास चल रहा है लोगों का। और हमारा सनातन धर्म तो अनादिकाल से है, जब से सृष्टि हुई है। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, उन्हीं के नामों से तो सनातन धर्म की स्थापना हुई। और जो अनादिकाल से है, और धर्मों के बारे में जो आपने कहा कि इसे नीचा दिखाना चाहते हैं, तो उसकी आयु तो किसी की 500 वर्ष, किसी की 800 वर्ष, किसी की 700 वर्ष, किसी की 570 वर्ष पहले, ऐसे ही और धर्मों की आयु है। रही बात, हाँ, सनातन धर्म का ह्रास एक बार हुआ तो स्वयं सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के लिए एक शंकर नाम का महान आचार्य आया, जो तमाम विडंबनाओं को दूर करते हुए, जैसे बौद्ध की विडंबना चल रही थी, उसको दूर करते हुए जगह जगह पुनः सनातन धर्म की स्थापना किया। और सनातन धर्म की नींव इतनी मजबूत है, जो अनादिकाल से है, इसे कोई नीचा नहीं कर सकता, इसे कोई कम नहीं आंका जा सकता। हमारे सनातन धर्म की कीर्ति और ध्वजा पताका फहराने वाले समस्त विश्व है सनातन धर्म को मानने वाला। और धर्म तो सनातन के बाद हुए, उसके बच्चे हैं। और अब क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि रामायण में बहुत जगह तथ्य ऐसे आए हैं कि जहाँ शुभ कार्य होता है, वहाँ राक्षसों का प्रभाव बढ़ना चालू हो जाता है, उसको बंद करने की कोशिश करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसा कहीं आपके साथ ऐसा वाकया घटा है? मैं एक सत्य घटना बता दूं तो रामचंद्र का पूरा एक है, शायद आपकी ससुराल भी वहीं है। मैं वहाँ एक भागवत कथा वाचन के लिए गया था, ये मेरे जीवन की सत्य घटना है। वहाँ जब हमारी भागवत की कथा चल रही थी, जिनके यहाँ आदरणीय श्री राम बहादुर मिश्र जी के यहाँ, उनके संतानहीन थे, वो बेटियां थी, बेटा नहीं था। उनका एक भाई उनसे नाराज था, तो कथा के 5वें दिन वो अपनी थ्रेसर को लगा दिया, भूसा इधर ही आ रहा था। लोगों ने कहा कि महाराज जी, कथा में व्यवधान आ रहा है, तो क्या करें, कथा बंद कर दें? हम कहा कोई बात नहीं, आप लोग बैठे रहिए। ये तो हमेशा से नियम है, बहुत पहले से नियम है। योग यज्ञ जप जागरण करहि न पावहि एक, ये तो निश्चरों का स्वभाव है कि जहाँ कथा होती है, कथा में व्यवधान कर देना, जहाँ हवन पूजा होती है वहाँ व्यवधान कर देना, जहाँ यज्ञ चलती हो वहाँ व्यवधान कर देना, या धार्मिक अनुष्ठान, ये तो निश्चरों का स्वभाव है। आप लोग शांत रहिए। थोड़ी देर में क्या हुआ कि उसकी डस्ट जमते जमते बल्ब जो था उस पर से आग बनी, उसका पूरा घर जलने लगा। और जो कथा में दर्शक बैठे थे, श्रोता बैठे थे, दृष्टि पड़ी, हम कहा जाओ सबसे पहले आग को बुझाओ। तो वही हुआ, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। अनाथ की तरह उसका घर जल गया। तो कथा में तो व्यवधान आते रहते हैं। कथा में तो व्यवधान स्वयं
जो ब्रह्म ऋषि हुए विश्वामित्र जी के यज्ञ में व्यवधान आया मारीच सुबाहु के द्वारा, तो उन्होंने अपनी तपस्या को भंग नहीं किया। ध्यान करके देखा, कहा अरे ये तो धर्म की स्थापना के लिए पुनः जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब जहोय धर्म कई हानि बाढ़ असुर महा अभिमानी। तो मेरे भगवान का परात्पर ब्रह्म का तो अवतार हो चुका है अयोध्या में, मैं मांग करके लाऊंगा और स्थापना करवाऊंगा धर्म का, इसकी रक्षा करवाऊंगा, यज्ञ हो जाएगी, इनका वध भी हो जाएगा। तो जब जब व्यवधान हुआ है, विश्वामित्र जी के यज्ञ में व्यवधान हुई, तो और यज्ञों की रक्षा तो परशुराम जी करते रहे, लेकिन अब 100वीं यज्ञ थी तो चले गए थे चातुर्मास के लिए। तो व्यवधान आया, चले गए दशरथ के यहाँ, राम जी को मांग करके लाए और राम जी ने कहा महाराज अब विलंब के ही कारण, अब विलंब न कीजिए, आप यज्ञ कीजिए। और यज्ञ करने लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी। तो भगवान ने रक्षा कर ली। जब जब व्यवधान आया है तो भगवान स्वयं अवतरित होकर के यज्ञ की रक्षा कर लेते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, असुरों का विनाश करते हैं। पंडित जी, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोग पहले से कहते आए हुए हैं कि यज्ञ अगर नहीं करा सकते, राम नाम क्या कहते हैं ना कि राम नाम इतना पवित्र है कि उसका ही जाप करने से यज्ञ के बराबर फल मिलता है, इसका मतलब क्या है? देखिए, एक नाम की महिमा वो अलग चीज़ है, नाम यज्ञ भी चलती है, और यज्ञ की महिमा एक अलग चीज़ है। आप नाम से तो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। नाम के बारे में तो कहा है, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। नाम की तो बहुत महिमा है, उसे कहा नहीं जा सकता। लेकिन नाम जिसका है वो नामी भी यज्ञ से ही आया। आप किसी भी अलभ्य चीज़ी वस्तु को पाना चाहते हैं तो एक ही साधन है, यज्ञस्य भुवनस्य नाभि। यज्ञ जो है संसार के सृष्टि की उत्पत्ति की जगह है, इसलिए यज्ञ कर्म प्रधान माना गया है। आप यज्ञ के द्वारा संसार के सभी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, यज्ञ के द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, यज्ञ के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, नाम के द्वारा मुक्ति ही प्राप्त कर सकते हैं। कैसा भी पापी हो नाम से मुक्त हो जाएगा, लेकिन नाम जब करेंगे तो आपको भगवत धाम मिलेगा। यज्ञ करेंगे तो धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ मिलेगा, संसार का वैभव भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा। यज्ञेन भवति पर्जन्याः पर्जन्यादि अन्न संभवा, गीता में भगवान ने कहा है कि देखो यज्ञ करने से बरसात होगी, और बरसात होने से पृथ्वी में अन्न होगा, औषधियाँ होगी, फल होंगे, उसी अन्न से संसार में जीव की रक्षा होगी। इसलिए यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ कर अवश्य करना चाहिए। यज्ञ हर मानव के जीवन में, आप मानव जीवन लेकर के आए हैं तो यहाँ क्या है, आपका शरीर ही यज्ञ है। आप जो कर्म कर रहे हैं वो यज्ञ कर रहे हैं। ये कर्म क्षेत्र है, ये यज्ञ क्षेत्र है। आप जो भी अपने जीवन में कर रहे हैं वो यज्ञ ही कर रहे हैं। पंडित जी ने विधिवत बताया है कि यज्ञ क्या होता है, नाम जाप क्या होता है, ये सब पंडित जी ने विधिवत बताया। पंडित जी, आपने जो हमारे चैनल को समय दिया है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत न्यूज नेशन चैनल के लिए हमारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा धार्मिक ही टिप्पणी करके धार्मिक ही अपने YouTube चैनल पर चलाते हैं, इसलिए पांडे जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके न्यूज नेशन इंडिया चैनल को भी बहुत बहुत शुभेच्छा, आशीर्वाद। सनातन धर्म विश्व परिषद की ओर से, सनातन धर्म अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की ओर से आपको बहुत बहुत शुभेच्छा, आशीर्वाद। आप हमेशा ऐसे ही धार्मिक कृत्यों का YouTube पर चैनल करते रहें, यही हमारा शुभाशीष है। धन्यवाद। कैमरामैन जयवंत के साथ चंद्रभूषण पांडे, मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश।